दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से बिहार पुलिस के एग्जाम में एक या दो प्रश्न टपक ही जाते हैं। तो इसमें हम बौद्ध संगीति, जैन संगीति, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा और कुछ पदार्थों के रासायनिक सूत्र, ठीक है, ये सभी चीजों को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न सबसे वीवीआई, देखिए, धोवन सोडा। धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक सूत्र होता है धोवन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। धोवन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका NaHCO3, ठीक है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका हो जाता है CaOCl2। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। जल में जो कीटाणु होता है उसे समाप्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का होता है CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट हो गया। CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका हो जाता है CaSO4 इंटू ½ H2O। ½ H2O। देखिए जिप्सम, जिप्सम जो है, जिप्सम का सूत्र और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सेम है। बस यहाँ पे जो जल है जिप्सम में 2 गुना जल है और इसमें आधा जल है, यानी जिप्सम में आधा जल मिलाने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट है भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O। आगे है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, इसका है N2O। ये होता है इनका सूत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है साधारण नमक। साधारण नमक, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जो समुद्री जल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया या इसे अम्लराज भी कहा जाता है। अम्लराज, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका HNO3 प्लस 3HCl, यानी ये हो गया आपका, और ये दोनों मिल करके एक्वारेजिया बनता है। और ये है HCl, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है, HCl अम्ल। इसका जो अनुपात है ना वो भी पूछा जाता है। जो ये HNO3 है ये होता है 1 अनुपात में और ये HCl होता है 3 अनुपात में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते थे 552। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या है 550, याद रखिएगा। 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, एंग्लो इंडियन, जिसे समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा। विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 500 होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है विधान सभा। ये दोनों जो है ये आपका है राज्य में विधानमंडल, वहां पे होता है विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा में न्यूनतम 60 सीट होते हैं और विधान परिषद में न्यूनतम 40 सीट होते हैं। याद रखिएगा न्यूनतम की बात कर रहे हैं, जबकि इधर विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा में अधिकतम की चर्चा किया गया है। चलिए यहाँ पे न्यूनतम की चर्चा है, विधानसभा में न्यूनतम 60, अधिकतम 500। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, उच्चतम
न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में 34, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। 34 न्यायाधीश कहाँ से आते हैं? तो एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो गए। चलिए यहाँ पे वही पॉइंट है, लोकसभा की संवैधानिक अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 है। एंग्लो इंडियन नामांकन का प्रावधान समाप्त हो चुका है, जो कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो इसका न्यूनतम आयु है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु वो आपका है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है आपका 35 वर्ष, अधिकतम जितना भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और राज्यपाल बनने के लिए यहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं 100%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का जो कार्य है मतलब वर्ष है वो है 65, यानी 65 साल के जब हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो वो फिर क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रहा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष होता है, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष में रिटायर होंगे और हाई कोर्ट के 62 वर्ष में। तो चलिए अब यहां से देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। याद रखना है, लोकसभा यदि बोले तो 25 वर्ष, राज्यसभा बोले तो 30 वर्ष। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यहाँ देखिए राज्य, यहाँ देखिए राष्ट्र, राज्यपाल, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र स्तर पर जो कार्य करते हैं वही कार्य राज्यपाल राज्य स्तर पर करते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए उप राष्ट्रपति, इसमें भी राष्ट्रपति है, ये भी राष्ट्रपति है, ये भी राज्य, ये तीनों सेम ही कैटेगरी के इंसान हैं। तो ये तीनों में से कोई भी यदि बनना है तो कम से कम 35 वर्ष पूरे कर लिए होने होंगे, ठीक है, यानी 35 वर्ष पूरे हो गए होंगे तो वही बन सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। जो है लोकसभा में जो सदस्य बनते हैं उसका जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितना? वो होनी चाहिए आपका 25 वर्ष। उसके बाद राज्यसभा में यदि कोई सदस्य बनना चाहता है, राज्यसभा का सदस्य, तो उसका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। ये प्राचीन इतिहास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 बौद्ध संगीति से 4-4 पॉइंट आपको हर बौद्ध संगीति में पता होना चाहिए। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। किसके समय हुआ था? अजात शत्रु के समय हुआ था। अजात शत्रु का शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था आपका किसे? महाकश्यप को। और कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसी तरीके से आप द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति को भी देख सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? कालाशोक के समय हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। सर इसे बोलते हैं सर्वकामिनी, भी इसे कहा जाता है सर्वकामिनी या सबाकामिनी, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय पाटलिपुत्र में किसके समय? अशोक के समय हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस थे अध्यक्ष। अब आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका कनिष्क के शासन काल में। और कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं 99 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं कहीं 100, ठीक है, 100 ईसा पूर्व में, यानी
प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति और किसके समय? कनिष्क के समय। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष हम आपको बता दें, चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो अध्यक्ष मतलब दो बने थे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बने थे। तो अध्यक्ष थे आपका वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे आपका अश्वघोष। तो पहला अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथा वसुमित्र। इसमें एक उपाध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष। और जगह भी पहले कहाँ हुआ था? राजगिरी में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कश्मीर में। ये आपको क्रम से याद रखना है। चलिए अब देखते हैं जैन संगीति, ये भी पूछा जाता है। दो जैन संगति हुए हैं, ठीक है, दो। प्रथम जैन संगति हुए थे कब? तो 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति हुए थे। उसके बाद स्थान पाटलिपुत्र में हुए थे प्रथम जैन संगति। और बौद्ध संगति की बात करें तो पाटलिपुत्र में जो है तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। जैन संगति में पहला पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे प्रथम जैन संगति का? तो स्थूल भद्र थे। और शासक किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। दूसरा जैन संगति कब हुआ था? तो समय है 512 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद स्थान कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था क्षमा श्रवण और देवर्धि गनी, ये दोनों अध्यक्ष थे। पहला जो बौद्ध संगति था, बौद्ध संगति में राजगिरी किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम पहला बौद्ध संगति राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक के समय। और चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक उसी प्रकार पहला जैन संगति